मैं मादरी ज़ुबान बांग्ला है, तो उर्दू सीखा। तो आपके पास एक हम्म। सवाल था इसलिए ऐड हूँ मैं। तो एथिज्म में मोरालिटी किस तरह होता है? एथिज्म मोरालिटी होता है आपको आयोजी इनको वो लिंक दें क्या, वो जो आप बुक स्ट्रीम कवर कर रहे हैं। मैं आपको पूछा। ये मैंने कुछ किताब पढ़ा, मगर इस जो किताब पढ़ा हूँ मैं, उसमें बहुत डाउट था, इसीलिए आपके साथ डिस्कस करना चाहते हूँ। ओके भाई, देखो मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता सकता हूँ कि मेरे नज़दीक जो मोरालिटी है, अगर लोगों ने उसको इस तरह एक्सेप्ट किया हुआ, जो ख़ासतौर पर जो रिलीजियस लोग हैं, कि मोरालिटी जो है वो उनकी जो रिलीजियस व्यूज़ हैं या उससे या उसके पीछे एक कोई डिवाइन एक एक एंटिटी है जो उनको वो रिलीजियस वैल्यूज़ देती है जिसके ऊपर मोरालिटी बनती है। ठीक है जी, एक ये एक हमारा है। हम ये कहते हैं कि अच्छा, आप ये साथ साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, ये पीछे लिंक है, इन्होंने आईओजी ने दिया है, इसके अंदर प्राइवेट चैट में आपको नजर आ रहा है। मैं आपको अभी जवाब देता हूँ, लेकिन आपको प्राइवेट चैट में लिंक नजर आ रहा है। देख रहा हूँ मैं। हाँ, तो आपसे आपसे हमारी गुजारिश है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना तो ये एक बहुत अच्छी आपको एक वो देगा, अंडरस्टैंडिंग मैंने देगा। बांग्लादेश में बहुत एथिस्ट के किताब पढ़ा। नहीं नहीं, उसने मोरालिटी पर बात किया। ये हाँ, ये वो नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये हमारी मैं रिस्पेक्टिव। आपके साथ बात करना चाहती हूँ। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिहाज से मॉरलिटी जो है वो एक, यूं समझ ले कि एक बिल्ट इन प्रोसेस है, जो कि एवोल्यूशन है, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ने आपको एक फ्रेमवर्क दिया, आपके माइंड को इस तरह बनाया कि जहाँ ये मोरालिटी या एम्पैथी या इस तरह की चीज़ें पैदा हो सकती थी, और मैं उसको उस सेंस में लेता हूँ। ये अभी मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है क्योंकि मेरे टाइप स्ट्रीम का वक्त खत्म हो रहा है, मैंने इसको एंड करना है। लेकिन मैं आपको सिंपल अल्फाज में कह सकता हूँ कि मेरे मेरे नज़दीक जो मोरालिटी है वो भाई रिलीजियस भाई भाई, से ज़्यादा एक वो बात करना चाहती बायोलॉजिकल। हूँ। आप जो बात कहते हैं कि मोरालिटी होने पर, जो चीज कहा कि बायोलॉजी से ये समझ में आती है कि ये सारी दुनिया की कोई खुदा नहीं है। आपका आपका जो कौल है इस पर, तो जो खुदा नहीं है तो मोरालिटी की कोई जरूरत भी नहीं है। एक नंबर मेरा दावा ये है। ओके। दूसरा नंबर जो दावा है यहाँ पर, ये है कि अगर सारी दुनिया मानदर ना हो, कि एथीस्ट के बड़ी जमात ये कहते हैं कि दुनिया की कोई माना नहीं है। तो अगर दुनिया की कोई माना ना हो, जिसको नहिलिज्म कहते हैं इंग्लिश में, अगर नहिलिज्म के से ये बातें आते हैं कि दुनिया की कोई माना नहीं है, तो अगर माना ना हो तो बायोलॉजी जो चीजें हैं उसी से हम किस लिए मोरालिटी लूंगा? ये मेरा सवाल है। अच्छा, ये आपकी एजम्पशन है, मुझे नहीं पता आपने एजम्पशन कैसे ले ली कि जी उसके लिए कोई माना नहीं है, कि जी अगर आई थिंक एवोल्यूशन का सारा पर्पस ही ये था कि उसने लाइफ को आगे बढ़ाना है। सर्वाइवल जो थी हमारी, जिसने हमें मोटिवेट किया हमने आगे, तो वो सिर्फ उसका एक मकसद था, उसके लिए इम्पोर्टेंट इनफ थी ज़िंदगी, इतनी इम्पोर्टेंट थी एवोल्यूशन के लिए कि आपको वो एवोल्यूशन होती हुई नजर आई मुख्तलिफ स्पीसीज में, आपके अंदर, हमारे अंदर, इंसानों के अंदर। तो वो आपके पास एज अ लाइफ स्पीसीज, आप इंडिविजुअली जो मर्जी सोचते रहे, कलेक्टिवली एवोल्यूशन जो है वो लाइफ को सपोर्ट करती है। आपकी इंपॉर्टेंस है एवोल्यूशन, बायोलॉजी के अंदर आपकी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आज आप यहाँ मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं आपको खुदा बता भी रहा ना हूँ कि हो तो इवोल्यूशन से क्या होगा? आज कि से हम मर आज जाएंगे? से हाँ, आज कि से नाइलिज्म क्या 10,000 साल। कहते हैं कि हम मर जाएंगे? हमारे बांग्लादेश में ये एथिस्ट था, उसने किताब लिखा हुआ है, हमारा विश्वास उसका किताब है। उस पर वो ने लिखा हुआ, वो प्रोफेसर था बांग्लादेश में, बॉडी यूनिवर्सिटी का वो प्रोफेसर था। उसका नाम हुमायूं आजाद था। तो उन्होंने कहा कि दुनिया में जीवित रहना ये एक सबसे बड़ा मानदर चीज ही भी नहीं है। ये सबसे बड़ा बेमानादार चीज है कि हम जीवित रहते हैं। ये एक नंबर चीज है। आप जो बायोलॉजी पर जो बात कहते हैं कि हम एक हैवान को खाकर हम बच रहे हैं, मगर
हमने हमारी जो जो हाथ है, हाथ से गोश्त लाकर भी माई नहीं खाते हैं, मगर हम क्या करते हैं कि दूसरे जो यहाँ पर भी सवाल रहा है कि आप तो कहते हैं कि बायोलॉजी से मोरालिटी आती है, तो बायोलॉजी से ये हो, अगर ये हो जाए कि हम दूसरे हाइवान पर एक सवाल, हाइवान पर अगर हम लेट जाए, उससे खा लिया, तो इससे तो भी चोरी करना तो भी जायज हो जाती है। एक ही चीजें हैं, क्या आप हाइवान पर लेट जाती है और कोई आदमी एक आदमी पर लेट जाता है। और बायोलॉजी से यह साबित होता है कि कोई जो 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 सारी दुनिया में जितना ही हैवान है सब एक ही है, कि आदमी भी इंसान भी हैवान है। तो इससे तो ये साबित हो जाती है कि आप जो खाते हैं ये तो जायज नहीं होती है, आपकी मोरालिटी के से आती है। नहीं, तो जी, आपकी मोरालिटी जो है, आपकी जो मोरालिटी है वो और सब रिलीजन की एक जैसी मोरालिटी है, ये फिर आप लोगों की मोरालिटी या रिलीजन में बदल क्यों जाती है? रिलीजन के मोरालिटी के बारे में बात नहीं करने आया, सिर्फ एथिज्म के मोरालिटी क्या होगा इस पर बात करने के लिए आया हूं। आपको बता दिया ना, एथिज्म की मोरालिटी दूसरे इज्म की मोरालिटी नहीं होती, मोरालिटी होती है एक इंसान में, ठीक है, जो सही है, जो चोर में भी इंसान रहते हैं, तो इंसानियत रहते हैं भैया, वही तो ना हम डिसाइड करते हैं ना मोरालिटी से, क्या चीज गलत है, क्या चीज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब मैं गुड एंड बैड की कोई माना नहीं है भाई, ये तो मेरे सवाल है कि नाहिज्म क्या कहते हैं, ये समझो। मोरालिटी का मतलब क्या है? आपके हिसाब से मैं पूछता हूँ, आपके हिसाब से मोरालिटी का डेफिनेशन क्या है? कि मोरालिटी की डेफिनेशन एथिज्म में क्या होगा, इस पर सवाल किया, और आपने सवाल किया कि हमारे छोड़ दीजिए, आप एथिज्म को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जानकार हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपका डेफिनेशन क्या है मोरालिटी का? मेरे मोरालिटी पर बात करने के लिए आया हूं नहीं है, मैं आया हूं एथिज्म के मोरालिटी के बारे में बात करते हैं। हमारे क्या मोरालिटी है, इससे एथिज्म के कोई फायदा नहीं होगा। आप करते हैं, आप इतनी जल्दी में क्यों? आपको एक सिंपल जवाब दे दिया, उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी आपसे उन्होंने एक सवाल किया, उसका जवाब दे दें, आगे बढ़ाएंगे इसको। हम कब कह रहे कि नहीं करेंगे? मैंने दो सवाल किए यहाँ पर, दो सवाल। आपको जवाब देने के लिए आप हमको समझना पड़ेगा कि आपको जवाब किस तरह के से है, तो कहां से स्टार्ट करें। तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट है कि आप आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरालिटी को एक तरफा प्रेजेंट कर दीजिए, फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाएंगे, फिर हम बताएंगे कि मोरालिटी क्या चीज होती है एथिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज हेल्प मी टू हेल्प यू। एथिज्म के मोरालिटी किस तरह होगा, ये हमारे साथ होगा या उसके कोई डेफिनेशन तो रहना चाहिए। हम क्या है, कौन आदमी है, इससे एथिज्म के मोरालिटी की कोई नुकसान भी नहीं आती है। कोई आंसर देना चाहेगा? मोहित, I would सर, आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस मुझे आज तक ये क्वेश्चन समझ नहीं आता है कि जब मोरालिटी की बात आती है तो इतना दूसरी बात है कि इसको इतनी दफा डिफेंड बताया जा चुका है। मैं कई दफा इस तरह से पेटेंटेड है रिलीजन्स में कि रिलीजन से ही एक सवाल था, ये मेरा लास्ट सवाल है कि अगर आपने देखा है कि एक कुत्ता भी मर जाती है, आग में वो मर जाती है, और आपके बेटा भी आग में मर जाती है, दोनों मर जाती है। अगर किसी को बचाए तो एक मर जाए, तो इस वक्त आप किसको बचाए, ये मेरे सवाल है। एथिज्म से कहो कि इस दोनों आदमी में किसको आप, दोनों हैवान में किसको आप बचाए? एक इंसान भाई, जिस हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपने खड़ा किया है ना, तो उसमें अगर एक इंसान जल रहा है, उसको मान लीजिए कि आपने देखा ही है, इस दोनों मैं आंसर दे रहा हूँ, आपका क्वेश्चन का ही आंसर दे रहा हूँ। अगर एक इंसान जल रहा है, ठीक है, तो एंड एक कुत्ता भी साथ में जल रहा है, तो किसी एक को बचाया जा सकता है। तो एज
आप इंसान हो तो आप इंसान को ही बचाओगे, ठीक है। अगर आपके पास दोनों का बचाने का उपाय है तो दोनों के बारे में सुन लेंगे। मैंने एक पर उठाया कि आप एक चीज को उठाए, कि या आदमी को उठाए या कोई हैवान को उठाए। आपने कहा कि आदमी को उठाए, यही तो आपका फैसला है भाई साहब। आप जो ये हमारा फैसला है जो उनको। बहुत अच्छा आपका मोरालिटी समझ में आया। हाँ ठीक है, आपका मोरालिटी समझ में आया कि आप सारी अपने इवोल्यूशन को नहीं मानते हैं कि सारी दुनिया के हैवान सब एक ही हैं, कि वो खुदा भी नहीं है, तो इससे क्या